देखिए, औरत की ईद तो उसके शौहर और बच्चों के साथ, और मर्द की ईद उसके बीवी बच्चों के साथ होती है, माँ बाप की औलादों के साथ, बहन भाइयों के आपस में, ये सब कुछ तो था। तो फिर ईद पर बोरियत छः माने दारद। शुक्रगुजारी के लिए हदीस का मफ़हूम कि अपने से नीचे वाले को देखो ताकि तुम में शुक्रगुजारी पैदा हो। अज़ीज़ साथियों, क्या ईद को बोर कहने वाले जहाज़ के उस हादसे को भूल गए कि जिन 100 घरों में ईद का दिन ही तुलू ना हुआ, वहाँ ईद की बजाय क़यामत का मंज़र था। उनके दिलों से पूछिए कि जिनके शौहर, बेटे, भाई, औलादें बिछड़ गईं, वो कहते हैं कि हमारे प्यारे हमारे घरों में पहुँच जाते तो यही हमारी ईद थी। वो तो घरों की बजाय किसी और घर पर वास कर गए। वो थी कहाँ की और कैसी ईद। हम अपने घरों और घर वालों, प्यारों के होते हुए भी बोरियत के नारे लगाते हैं। वाह रे नाशुक्री। खुदारा, अल्लाह के कहर गज़ब से डरिए। सब कुछ होते हुए भी यूँ उसके गज़ब को आवाज़ ना दें। यहाँ मेरे कुछ सवालात हैं जिनका मैं आपसे जवाब चाहूँगी। पहला ये कि क्या अपने पुरसकून घर छोड़कर सड़कों, बाज़ारों, गलियों में घूमते फिरना, क्या ये ईद है या वाईद है? ख़ुसूसन मैं ख़वातीन से ये सवाल करूँगी कि क्या उनको इस चीज़ की इजाज़त है कि वो घरों को छोड़कर गलियों, सड़कों और बाज़ारों में जाकर या होटल्स में जाकर ईद मनाएं और फिर वो उसको ईद का दिन कहें? ये ईद नहीं, अल्लाह की तरफ से ये वाईद है। नंबर 2 है कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए मोमिन औरतों, अपने घरों में टिक कर रहो और दौरे जाहिलियत किसी सज धज ना दिखाती फिरा करो। तो सूरह नूर में फरमाया कि बनाओ सिंगार करके सिर्फ़ अपने शौहरों और महरम रिश्तों के सामने आ सकती हो। फिर बेपर्दा, बेबाक और जाहिलों की तरह सज धज दिखाकर या सड़कों और गलियों में घूमना, अल्लाह के हुक्म को ठुकरा कर शैतान की नाशुक्री का आला कार बनना। बताइए, क्या ये ईद है या वाईद है? नंबर 3 है कि अपने महरम रिश्तेदारों को छोड़कर उनके हकूक़ देने से आराज़ करना। रिश्तेदारों और बहन भाइयों को छोड़कर नामहरम दोस्त और अहबाब के साथ पिकनिक, ईद पार्टीज़ और इन्जॉयमेंट, रिश्तेदारों के दिल दुखाकर उनके हकूक़ को पामाल करना। बताइए, क्या ये ईद है या वाईद है? ये हक़ तलफ़ी है। मामला हमारा कहाँ से शुरू हुआ था? रमज़ान से पहले अल्लाह को राज़ी करने के हथियार और टिप्स जिन पर मैंने दर्ज किए थे। फिर रमज़ान में दौरे कुरान, पूरे कुरान को हमने तर्जुमा तफसीर से पढ़ा। बताइए, आज क्या मेरे कुछ सवालात का जवाब आप देंगे? नंबर 1 ये कि क्या हमने रमज़ान के बाद इबादत को उसी तरह कायम रखा? नंबर 2, मैंने इत्तिकाफ़ रमज़ान के अलावा आम दिनों में भी कहा था कि ख्वाह 1 घंटा या आधा घंटा सारी दुनिया से कट कर कोने में बैठ कर रो रो कर इस्तग़फ़ार करें और अपने रब को मनाएं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज भी इसका एहतमाम किया हुआ है? कुरान पर कितना अमल किया? फजर के बाद कितने लोग कुरान पढ़ रहे हैं? मैंने आखिर पारे से वापस पहला पारा शुरू किया था, कितने लोगों ने इसको कंटिन्यू किया? रोज़ों का मकसूद सब्र और शुक्र किस किस ने अपनाया? हमारी ज़बान तो मुसलसल नाशुक्री करती रही कि बहुत बोर हो गए, रमज़ान और बहुत बोर ईद गुज़री। खुदारा, ये बोर का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। ये अल्लाह ताला की ये नाशुक्री है और ये नाशुक्री को हम अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देते हैं ये लफ्ज़ कहकर। इंसान और मोमिन की ज़िंदगी तो इतनी कीमती है कि उसका एक एक लम्हा अगर हम अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दें, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसकी नेमतें उसी के रास्ते में लगा दें, तो हमारे पास 1 मिनट का भी इतना टाइम नहीं है कि हम ये कह सकें कि हम बोर हो रहे हैं। खोलिए कुरान, पढ़ना शुरू कीजिए, तर्जुमे तफसीर से पढ़िए, अहादीस खोलिए, उनको पढ़िए, जो कुछ आता है उसे आगे पहुंचाइए। फिर मुझे बताइए आकर के क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप ये कह सकें कि हम बोर हो गए? बोरियत का लफ्ज़ मोमिन की ज़िंदगी में नहीं है। ये ज़िंदगी हमारी काम के लिए है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, उसके बाद हमारे लिए ऐश आराम है। अगर हम आज ऐश आराम करके अपना आप को बोरियत की नज़र करते रहे तो बताइए फिर आखिरत में क्या होगा? कितने लोगों ने नेमतों के हसूल पर अल्हम्दुलिल्लाह का एहतमाम किया? जायज़ा लें अपनी ज़िंदगी का। आरामदेह घरों में खाने पीने की फरावानी, आराम, 12 से 15 घंटे सोना और फिर खाना पीना,
गर्मी में एयर कंडीशन कमरे, इंटरनेट की सहूलत, मोबाइल का बेदरक इस्तेमाल, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास। अल्लाह ने हमें शदीद गर्मी में लॉकडाउन करके बाहर जाने से बचाया। क्या हमने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा? सिर्फ गैरों, दोस्तों, अहबाब को टाइम देने की बजाय अपने घर वालों, प्यारों को टाइम दिया। क्या इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा? अल्लाह ने नामहरम की निगाहों से हमें महफूज रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हमने इस बात को महसूस किया कि अल्लाह ने हमें एक बुराई से बचा लिया? हमारे तो सरों और ज़बानों पर एक शैतान की मौसीकी का लफ्ज़ बस सवार है, और वो क्या है? बोरियत, बोरियत, बोरियत। हम हर वक्त यही गाना गाते रहते हैं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए। याद कीजिए शैब अबी तालिब को कि जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के साथ 3 साल गुजारे, इतनी शदीद गर्मी, और ऐसा कि ना कुछ खाने को था ना पीने का था, और 3 साल वहाँ गुजारे। कहते हैं बच्चे भूख से बिलबिलाते, गर्मी से बिलबिलाते, ख़वातीन भूख से रोती, लेकिन कोई शिकवा ना करती। दरख्तों के पत्ते काट काट कर, तोड़ तोड़ कर खाए, घास काट काट कर खाई। और कहते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इस नकाहत से ये हाल हो गया था कि मरते वक्त तक वो इस कमज़ोरी को अपने जिस्म में महसूस करती थी। ये वो लोग थे ईमान वाले जिन्होंने 3 साल शैब अबी तालिब में गुजारे, लेकिन कोई शिकवा ना किया। लेकिन आज हम इतने नाशुक्र कि दुनिया की हर नेमत हमारे घर में मौजूद, सब कुछ होते हुए भी जब हमारी ज़बान खुलती है ऐसी नाशुक्री पर कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम बोर हो गए, हम यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, बैठे हैं घर बैठकर अल्लाह की इबादत करें, उसको राज़ी करें। आपका दिल कैसे चाहता था घर से निकलने को कि अल्लाह हमसे नाराज़ है और हम बाहर जाएं घूमने फिरने? अल्लाह हमसे नाराज़ है, हम उसको घर बैठकर ना मनाएं। अल्लाह ने हमें ये वक्त दिया है इस्तिग़फ़ार का, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार का, कुरान की तालीम का। सारी ज़िंदगी दुनियावी तालीम, दुनिया दुनिया दुनिया। हमें कभी कुरान ना पढ़ने का मौका मिला, ना पढ़ाने का मौका मिला। अब जब अल्लाह की तरफ से ये मौका मिल ही गया तो इसको अवेल क्यों नहीं करते? क्यों हम नाशुक्री करते हैं? अल्लाह ताला ने तो 8वें पारे सूरह आराफ में आयत नंबर 18 में फ़रमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत ही शदीद है। आज देखें कि जब हमने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने कैसे हमें अज़ाब में मुब्तला कर दिया। हमने अपने दिलों को रिश्तेदारों से दूर किया, रिश्ते नातों को काटा, जोड़ने की कोशिश ही नहीं की, उनके हक़ अदा ही नहीं किए। गैरों और दोस्तों को अहमियत और रिश्तेदारों बहन भाइयों को ख़ुसूसन उनको फ़ौक़ियत दी हमने। दोस्त अहबाब को हमारे घर, हमारा माल, हमारा वक्त रिश्तेदारों के लिए तंग हो गए। तो देखें अल्लाह का अज़ाब कैसा आया कि आज अल्लाह ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। हम घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे से अजनबी हो गए कि जब दिल ही दूर हैं तो अब हाथ मिलाने और गले मिलने की मुनाफ़क़त भी ना करो। अल्लाह ने हमें उनसे भी दूर कर दिया। इस मौके पर फ़राज़ का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो फ़राज़, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हमने दोस्त बहुत बनाए, अपना हल्का अहबाब बहुत वसी किया, हमारे हाथ मिलाने वाले, गले मिलने वाले हमारे बहुत लोग थे। हमारी बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती थीं, गैर लोग आते थे, लेकिन हमारे अपने रिश्तेदार उन सारी चीज़ों से महरूम रहते थे। क्या कभी हमने सोचा कि हमने अपने किन किन बहन भाइयों को काटा? क्या हमने कभी सोचा कि हमने अपने किन रिश्तेदारों को काटा जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया था, हमने उन्हें काटा? जब हमने उन्हें काटा तो आज अल्लाह ने हमारे घर में रहते हुए हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। आज अल्लाह अब हमें किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं दे रहा। हमें अपनी जान इतनी प्यारी हो गई कि हम किसी से मिलना तो क्या, किसी की तरफ देखते हुए भी हमें खौफ आ रहा है। आज हम एक दूसरे से मिलकर हाथ मिला सकते हैं, न गले मिल सकते हैं, और रिश्तेदार ही हमारी बीमारी या हमारी मौत का सबब ना बन जाएं। जैसी नीयत थी वैसे ही अल्लाह ने रिश्तों से दूर कर दिया।
खुदारा अब भी मौका है, पलट आइए उस रमज़ान पर जो 1 माह ट्रेनिंग का और 11 माह अमल का है। रोज़ों का मकसूद क्या है, इस मफ़हूम को समझ लें कि अल्लाह को हमसे रोज़ों में क्या मकसूद है। नंबर 1 सब्र और नंबर 2 शुक्र। जब इन 2 मकासद को हम पालेंगे तो इंशाल्लाह असल जो मकसद है यानी लअल्लकुम तत्तकून, हमारे अंदर तक़वा आ जाएगा। यानी इन हथियारों की मदद से हम अपने अंदर तक़वा पैदा कर सकते हैं और इंशाल्लाह तमाम बुराइयां, झूठ, ग़ीबत, तानाज़नी, लोगों का मजाक उड़ाना, लड़ाई झगड़े, हसद, कीना, फितना, ये सब दूर कर देगा। अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बना देगा। देखिए, मैं इस सिरे को वहीं से जोड़ती हूँ कि हमने बेसब्री के सब्र को छोड़ा, बेसब्री करके सब्र को छोड़ा। रश वाली जगहों, बाज़ारों में घूमते रहे, कम चीज़ों पर शुक्र ना किया, नाशुक्री की। लिहाजा इन कमज़ोर हथियारों यानी बेसब्री और नाशुक्री से जिस वायरस ने जन्म लिया वो अब हम सब के सामने है। हमारी ज़रा सी कोताही जिसने खैर का सब्र का दामन छोड़ना और हर वक्त कौली, फ़ेली और अमली नाशुक्री करके हमने अल्लाह के उसके कहर गज़ब को पुकारा कि आज घर घर मौतें हो रही हैं। घर के सब अफराद इस वायरस का शिकार हो गए। आज ऐसी इत्तलाएँ मिलती हैं कि पूरे घर के अफराद इस वायरस में मुब्तला हो गए। आज उनकी कोई तीमारदारी करने वाला भी ना रहा। अब बताइए, जवाब दीजिए कि घर घर में बीमारी और बीमारी भी ऐसी कि जिसमें कोई अपना भी पास आने को तैयार नहीं। जिनको हमने दूर किया, अल्लाह ने उनको हमारे करीब आने से रोक दिया। रोज़ाना कई जगह से बीमारी और मौत की ख़बरों का आना, लेकिन हमारे वही शब व रोज़ कोई तब्दीली नहीं। हमसाए में मौत हो गई, हम उसी तरह खा पी रहे हैं। सेहत की हालत में दूसरों की तकलीफ़ और गम बांटने का टाइम ही ना था। आज बीमारी ऐसी कि चाहें भी तो ना जा सकें। न किसी की तीमारदारी, न किसी की गमख्वारी, न अयादत, न ताज़ियत। एक मुसलमान के मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं। कभी हमने इस हदीस को जहन में रखा था कि जिसमें सबसे अफजल तरीन मरीज़ की अयादत थी कि अगर कोई मरीज़ बीमार हो तो जो सुबह जाएगा उसकी अयादत को 70,000 फ़रिश्ते शाम तक, और जो शाम को जाएगा सुबह तक 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करेंगे। और जो किसी मैयत के लिए ताज़ियत पर जाएगा अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाएगा। लेकिन हमने ये सारी चीज़ें जब छोड़ दी तो आज हम वायरस की वजह से इस नेकी से भी महरूम हो गए। अब अगर हमें इत्तला मिलती भी है कि हमारा अपना सगा बहन भाई, कोई प्यारा रिश्तेदार भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो गया है तो हम उसकी अयादत के लिए नहीं जा सकते। 70,000 फ़रिश्ते जो सुबह और शाम हम पर रहमत की दुआएं करते थे, सोचें 14,000 फ़रिश्ते हमारे लिए दुआएं करने वाले हट गए। कहाँ से आएंगी अल्लाह की रहमतें, कहाँ से बरसेंगी वो रहमतें। जिन चीज़ों को हमने भुला दिया था आज इस बीमारी की वजह से अल्लाह ने हमें वैसे ही दूर कर दिया। फिर क़यामत की निशानियां हैं कि क़यामत की निशानियों में से है कि क़यामत के नज़दीक इंसान के दिल सख्त हो जाएंगे और आँख जामिद हो जाएगी। आज हमारे सामने मैयतें हो रही हैं लेकिन ना आँख से आंसू निकलते हैं, ना दिल नरम होते हैं। मैयत से आकर फिर वही शब व रोज़। ज़रा सोचिए, ठंडे दिल व दिमाग से अपने दिलों पर हाथ रखिए कि रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद का जायज़ा लिए। ये क्या चेंज है? हमारे दिल इतने सख्त क्यों हो गए? हम क्यों साथ वाले घर में बीमारी और मौत देखकर भूल गए कि ये बीमारी और मौत कल हमारे घर की दहलीज पर भी आ सकती है। खुदारा दस बस्ता आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अब भी वक्त है, अल्लाह की तरफ पलट जाइए। एक मोहलत के ये उसने हमें एक मोहलत दी है कि हमें ये मोहलत अचानक अजाब में ना पकड़ ले। हम भी शुक्र के कलमे शुरू कर दें ताकि अल्लाह के पास जाने से पहले हमारा नाम शाकिरीन में लिख दिया जाए। रमज़ान से पहले वाले रूटीन पे आ जाइए। कम से कम 1 घंटा एतकाफ़ के लिए ज़रूर निकालें, यानी सारी दुनिया से कट कर अल्लाह के आगे तन्हाई में बैठकर रोएं, गिड़गिड़ाएं, उसके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें,
اس کی ایک ایک نعمتوں کو شمار کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہم لک الحمد کلو و لک شکر کلو، کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اور اعتراف کریں کہ اللہ ہم نے آپ کی نعمتوں کی ناشکری کی، لہٰذا ہمیں معاف فرما دیجئے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ وجعلنی صبوراً وجعلنی شکوراً وجعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے، مجھے اپنی نظر میں بہت چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بہت بڑا بنا دے۔ آئیے اب ہم سب مل کر قرآن کے آخری پارے کی سورہ عصر پر آتے ہیں، جو پورے قرآن کا ایک نچوڑ ہے کہ انسان آج خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بہت ہی کڑی آزمائش ہم سب پر آئی ہے، اور یہی دو ہتھیار مومن کے ہیں جو اسے تھامنے ہیں، صبر اور شکر کے۔ کہیں سے بھی کوئی بیماری یا موت کی خبر ملے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کیونکہ ہم سب کیا ہیں، اللہ کی امانت ہیں، اور ہمیں سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ صبر کا مظاہرہ کریں، واویلا نہ کریں، وقت گزر جاتا ہے، خواہ غم کا ہو یا پریشانی، تکلیف کا ہو یا راحت کا، لیکن صبر کے لمحات لکھے جاتے ہیں، اور صبر کا صلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون اور جنت کی صورت میں دیتا ہے۔ شکر ادا کریں۔ شکر 3 طریقوں سے ہوتا ہے، قولی شکر، فعلی اور عملی۔ قولی شکر یہ ہے کہ ہر وقت ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور الحمدللہ کو اپنا تکیہ کلام بنا لیں، کہ جو بات ہے ہر بات پر الحمدللہ الحمدللہ کہیں۔ فعلی شکر یہ ہے کہ شکر گزاری کے کام کریں، عبادات خوشدلی اور یکسوئی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کریں۔ عملی شکر یہ ہے کہ ایسے نیک اعمال جو اللہ کو پسند آئیں وہ اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے اعمال میں شامل کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا نام اپنے صابرین اور شاکرین بندوں میں لکھ لیجئے۔ اگر ہم بے صبری کریں گے تو اگر کوئی مریض ہے اس کو صبر کی تلقین کریں کہ صبر سے بیماری کا مقابلہ کرے، اللہ سے تعلق مضبوط اور عبادات بڑھا دے۔ کوارنٹائن کا جو پیریڈ ہے، جب آئسولیٹ ہو جائے تو 14-15 دن اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ آئسولیٹ بھی ہو جائیں گے، کوارنٹائن بھی پورا ہو جائے گا، اور اس کا ہر عمل، چاہے وہ کھانا پینا ہے، چاہے میڈیسن لینا ہے، سونا ہے، تکلیف میں جو بھی ہے، وہ سارے کا سارا عمل اس کا عبادت میں انشاءاللہ تعالیٰ لکھا جائے گا، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی بیمار کے اس طرح کوارنٹائن کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس تکلیف کو دور فرما دے۔ اور آزمائش پر صبر اور یہ انعامات و درجات کا ذکر کریں تاکہ مریض کو تسلی ہو، اس کا تعلق اللہ سے جوڑیں اور مضبوط زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ بنائیں۔ اگر کسی کی موت کی خبر ملے تو واویلا مچانے کی بجائے صبر کریں اور وہی دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانے والا واپس نہیں آتا، لیکن آپ کی بے صبری کے لمحات لکھے جائیں گے اور آزمائش میں ناکامی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ خوشی اور غم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو خوشی میں شکر ہے، لیکن غم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ربی من کل حال۔ ہر حال میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اگر خوشی اور سکون ہے تو بھی شکر، اور اگر بیماری یا نقصان ہے تو بھی شکر۔ ہم سب اللہ کی امانت ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے، وہ ہماری جان، مال، اولاد، صلاحیتیں، سب اللہ کی امانت ہے۔ وہ سب چاہے ہم سے اپنی امانت ایک ایک کر کے لے لے، ہمارا کسی چیز پر بھی کوئی اختیار نہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تو اس پر صبر کریں، اور کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر ادا کریں۔ اور آپ سب کو میں کہوں گی کہ اپنے ارد گرد اپنا جائزہ لیں۔ اگر آپ جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھنا شروع کر دیں تو ہم خود شرمندہ ہو جائیں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں،
اور پھر بھی ہم ناشکری کریں، پھر انسان کے اندر شکر کا جذبہ آتا ہے جب وہ نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ ان میں اگر ایک آدھ کوئی ہم سے امٹ بھی ہو جاتی ہے، نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم شکر ادا کریں گے کہ کوئی بات نہیں اللہ، اگر آپ نے ہم سے ایک نعمت لے لی تو باقی یہ 4-5 ہمارے پاس سلامت ہیں۔ صرف اپنے جسم پر غور کر لیجئے کہ ہمارے جسم میں کتنی اعضاء ہیں اور کس طرح ہم اعضاء کا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں کافی جگہ کہ میں نے تمہیں 3 بہترین نعمتوں یا آرگن سے نوازا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کان، آنکھ اور دل۔ ان نعمتوں کو پا کر تم میرا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ کی نعمت شکر ادا کرنے کے لیے ان 3 آرگنز کا بے درجہ استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 کان اور نمبر 3 دل۔ تو سب سے بہترین ذریعہ شکر ادا کرنے کا یہ قرآن کریم ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ کر پڑھیں، کانوں سے سنیں اور اس کے بعد اپنی زبان سے ہم اس قرآن کو، اللہ کی باتوں کو آگے پہنچائیں اور دل سے اس کا شکر ادا کریں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے ایک ایک سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایکوریٹ بنایا ہے۔ اگر ہم کچھ وقت بیٹھ جائیں اور خاموشی سے صرف اپنے جسم کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے ارد گرد نعمتوں کا جائزہ لیتے رہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سر خود بخود اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا اور ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہم سجدے سے اٹھیں اور اس کا شکر کرتے کرتے ہی ہماری زندگی تمام ہو جائے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ کائنات پہ غور و فکر کریں، اپنی ذات پہ غور و فکر کریں اور پھر دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے شکر گزار بنتے ہیں۔ اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ناشکری کا سب سے جو بڑا لفظ ہے وہ بور ہے۔ اس لفظ کو اپنی زندگی سے نکال دیں، قرآن کو تھام لیں، قرآن کی تعلیمات کو تھام لیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، قرآن کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ میں رمضان سے پیچھے اسی لیے آپ کو لے کر گئی کہ اللہ نے رمضان کے لیے ہمیں کیا حکم دیا تھا، ہم نے اس پہ کتنا عمل کیا، کس پر عمل نہیں کیا۔ کیونکہ ہم نے عمل نہیں کیا اور ناشکری کی، اس کا نتیجہ آج ہم اس انتہائی درجے کی وبا کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صابرین اور شاکرین بندوں میں سے بنا، ہمیں اپنے متقی بندوں میں سے بنا، ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ہفتے میں 1 دن درس قرآن کا رکھیں گے۔ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر ان کلاسز کو ضرور جوائن کیجیے گا، درس قرآن ضرور سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری ایک کلاس ہوگی جو تزکیہ اور دعا کی ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک اجتماعی دعا، ہم اگلا جو میرا ٹاپک ہوگا وہ دعا پہ ہوگا، اور ہم ایک اجتماعی دعا رکھیں جس میں ایک ٹائم میں ہم سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں، گھروں میں بیٹھ کر میں دعا کراؤں گی، آپ سب میری دعا کے ساتھ آمین کہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، اور اس کی آمین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ابھی بھی ہمارا مقصود صرف یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے کسی طرح راضی ہو جائے، اور ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اس وقت تک اس میں سے ٹپس ڈھونڈتے رہیں گے جو رب کو راضی کرنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے بچوں کی، شوہروں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس وبائی بیماری سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔